गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर सौरभ। आज हम आपको एक और दुर्लभ बीमारी के बारे में बताएंगे। इन दुर्लभ बीमारियों के बारे में बताकर हमारा उद्देश्य ये है कि इन बीमारियों के प्रति थोड़ी सी हमारे डेली ऑन सोन या हमारे रोहतास ज़िले में इन बीमारियों को लेकर थोड़ी जागरूकता बने, और अगर ऐसे कोई मरीज आपको अगल बगल दिखते हैं तो उन्हें आप प्रॉपर जगह पे रेफर कर सकें। आज जिस बीमारी के बारे में हम आपको बताना जा रहे हैं उसका नाम हिरायामा डिजीज़ है। ये अमूमन 15 से 25 साल के बच्चों के में होता है, जिनमें कि उनकी दिक्कतें ये होती है कि वो कानी उंगली की तरफ से हाथ की मांसपेशियां पतली होने लगती हैं। ये बीमारी धीरे धीरे बढ़ती है। एक्चुअली इस बीमारी को डायग्नोज करने के लिए एक स्पेशल तरह की एमआरआई की जाती है। वो नॉर्मल एमआरआई में पकड़ में नहीं आती है, ऑल्दो तो कुछ संकेत मिल सकते हैं, पर जो स्पेशल तरह की एमआरआई होती है उसमें गर्दन को आगे की तरफ 35 डिग्री की मोड़ कर फिर एमआरआई के सेक्शंस लिए जाते हैं। इस बीमारी का कारण ये होता है कि एक आंशिक तरह की बीमारी है, जिसमें कि किसी किसी की गर्दन की लंबाई जो है वो ज़्यादा हो जाती है, जो रीढ़ की हड्डी से डिस्प्रोपोर्शनेट होती है, जिसकी वजह से पीछे एक थैली का बनाव हो जाता है और उस थैली में रीढ़ की हड्डी को धीरे धीरे चोट लगता रहता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक घाव सा बन जाता है। इस बीमारी का एक खासियत है कि ये बीमारी 2 से 3 साल के बाद यूजुअली बहुत सारे पेशेंट्स में रुक जाती है, खुद ब खुद रुक जाती है, बस जो हाथ का पतलापन है वो रह जाता है और थोड़ा बहुत सुधार भी हो सकता है। पर और इसका इलाज भी बहुत सिंपल है। इसमें हम मरीज को बोलते हैं कि वो कॉलर लगा कर रखें, सर्वाइकल कॉलर लगाया जाता है, खासकर जब वो ट्रैवल कर रहे हो, ताकि ब्रेक लगने पे गर्दन पे दबाव कम पड़े। पर कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनमें कि ये बीमारी कॉलर लगाने के बाद भी बढ़ती रहती है, या फिर एमआरआई में कुछ ऐसे साइंस मिलते हैं हमें, जो अभी मैं आपको इस फोटो में दिखाऊंगा। जैसे कि एक थैली है जो दिख रही है, इस थैली में ये छोटे छोटे ब्लड वेसल्स दिख रहे हैं। ये जो थैली है, इसी से ये जो नेक है ऐसे टेढ़े करके आगे की ओर झुकाकर तब एमआरआई ली गई है, जिसमें कि ये थैली बननी ही डायग्नोस्टिक होता है। अगर ये थैली दिख रही है तो ये हिरायामा डिजीज ही है। इन मरीजों में जिनमें ये बीमारी कॉलर लगाने के बाद भी बढ़ती है, हम उनमें ऑपरेशन करते हैं। हम आज आपको ऐसे ही एक मरीज से मिलाएंगे जिसका हमारे डिपार्टमेंट जो लखनऊ में है केजीएमयू, उसमें इसका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद अमूमन हमारी अपेक्षा ये रहती है कि बीमारी रुक जाएगी, पर कुछ मरीज ऐसे भी देखे गए हैं जिनमें कि ऑपरेशन के बाद भी ये बीमारी में सुधार होता है। ये बीमारी का ऑपरेशन जो है ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में किया जाता है। ऑपरेशन के बाद हाथ में कितना आराम आया? बहुत ज़्यादा आया। मोटा पकड़ मोटी हुई है। ऑपरेशन का चीरा दिखाओ, जो ऑपरेशन का चीरा है। यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है? हाथ आगे करो, मुट्ठी बांधो।